बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज की रेसिपी है मेरी समर स्पेशली फॉर चाइल्ड। बड़े भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बट स्पेशली आप बच्चों को बहुत खुश कर सकते हैं ये रेसिपी बना के, क्योंकि मैं आज बिल्कुल सादा और आसान तरीके से आपको घर पे आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी, बाज़ार से कहीं बेहतर और बजट में बिल्कुल आसान। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को चूल्हे के ऊपर रख लिया। इसके फ्लेम को मैं करूँगी ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास है 1 लीटर दूध है मेरे पास, ये फुल फैट मिल्क है। इसको हम ऐड कर देंगे पैन के अंदर, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ली है 6 टेबल स्पून, क्योंकि आइसक्रीम के अंदर मीठा ज़रा तेज़ ही अच्छा लगता है। तो ये चली गई शुगर। अभी इसको हल्का सा स्टर करेंगे और दूध में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए हैं। 1 लीटर दूध के लिए हमारे पास ये काफ़ी होगी इतनी। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के रेडी होगी, बट ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसको मैं क्या करूँगी कि किसी ग्राइंडर की जो डब्बी है इसके अंदर डाल के मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे ब्रेड को मैंने पीस कर इसका चूरा सा बना लिया इस तरह से। अभी ये जो ब्रेड क्रम्स है इसको मैं दूध के अंदर ऐड करूँगी। यहाँ दूसरी तरफ दूध जो है वो भी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छे से स्टर करूँगी। नॉर्मल आंच के ऊपर मैंने इसको थोड़ी देर कुक करना है। यहाँ पे हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी कि थोड़ी देर के लिए लिड लगा के छोड़ दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर इसको मज़ीद छोड़ दूँगी, ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से दूध के साथ घुल मिल जाए। उसके बाद फिर चेक करेंगे। हल्की आंच पे कवर करके 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है अच्छे से दूध और ब्रेड। ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, और इसी तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो हमें चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। यहाँ पे मिक्सर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मज़ीद ये थिक हो चुका है इस टाइम, ये देख सकते हैं आप। और ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ऐसी जैसी हमें चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको एक ब्लेंडिंग जग के अंदर शिफ्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं ब्लेंडिंग जग में शिफ्ट करूँगी और इसको हल्का सा चला दूँगी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है मज़ीद स्मूथ सी हो जाए, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए इसका। मिक्सर को ब्लेंड करने के बाद इसका टेक्सचर जो है वो देख सकते हैं आप, मज़ीद स्मूथ सा हो गया इस तरह का। और यहाँ पे मैंने एक डिश ले ली है। अभी इस मिक्सचर को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल। चलें जी, इसको डिश में पोर करने के बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसके गार्निश कर लें हल्का सा। कटे हुए बादाम और कटे हुए अखरोट, पिस्ता भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर डाल के हल्का सा इसको मिक्स कर दूंगी इसके अंदर, ताकि ये निचली लेयर तक मिक्स हो जाए अच्छे से इसके अंदर। इसको मिक्स करने के बाद बाकी के बादाम अखरोट मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरह से। और यहाँ पे मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है, इसके साथ मैं इसको कवर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको कवर कर लेंगे ताकि इसके अंदर हवा का गुजर बिल्कुल भी नहीं हो।
और इस तरह से कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे तक के लिए फ्रीज़र के अंदर छोड़ दूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। व्यूअर्स, यहाँ पे 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं। आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, अभी इसको मैंने बाहर निकाला है। तो अभी मैंने इसको चेक किया था, ये बहुत अच्छे से जम चुकी है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट सी, यम्मी सी। तो इसको हम कटिंग करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।